हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बायोमेट्रिक्स जो मशीन आती है मंत्रा की, उसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये वो हमारी डिवाइस सही से लगी है या नहीं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे होता है। जैसे मंत्रा की हमारे पास ये डिवाइस है, ठीक, 110L1 आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी वेबसाइट पर जाकर आरडी सर्विसेज और ड्राइवर, दो सॉफ्टवेयर हैं, दोनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। डाउनलोड करिए फिर इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद हालांकि हमारे इस लैपटॉप में डिवाइस इंस्टॉल है, ठीक है, ये देखिए इसका आइकन दिख रहा है। तो हमें कैसे चेक करना है कि ये डिवाइस हमारी सही लगी है या नहीं लगी है, क्या इसका प्रोसीजर है ना। देखिए हमारे पास, जैसे मान लीजिए डिवाइस अभी इस टाइम तो मैंने लगा रखा हुआ है, ये देखिए, लेकिन डिवाइस को अगर हम निकालते हैं तो देखिएगा कॉर्नर पे एक नोटिफिकेशन आता है डिवाइस रिमूव्ड का, ठीक। लेकिन अब हम दोबारा लगाते हैं इसको, मैंने दोबारा इसको इंसर्ट करा दिया है, ठीक। इंसर्ट कराने के बाद डिवाइस अटैच हो गया। अटैच होने के बाद देखिए यहाँ पे एक एरर दिखाई पड़ रहा है। ये एरर क्यों आता है मालूम है? इसलिए आता है, आपके डिवाइस पे इंटरनेट देखिए डिस्कनेक्ट है। यहाँ पर ये इंटरनेट टास्क बार में देखिए नोटिफिकेशन साइड इंटरनेट डिस्कनेक्ट है। तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने की वजह से जो रेड कलर का एरर आ रहा है लिखकर, वो आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी ना मिलने की वजह से इसका फ्रेमवर्क रेडी नहीं हुआ है। अगर आप किसी की केवाईसी करते हैं या बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेते हैं तो यहाँ पर ये मतलब आपको सही से वर्क नहीं करेगा। आरडी सर्विसेज का इशू या कोई भी इशू बता सकता है। तो अगर हमें इसकी प्रॉब्लम को ठीक करना है तो हमें इसमें इंटरनेट कनेक्ट करना होगा। मैंने फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन किया है और इसमें हम इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे, ठीक। ये ऑटोमेटिक ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट हो गया, देखिए यहाँ पर वाईफाई दिखने लगा। तो अब हमें क्या करना है, अब देखिए, अब इस डिवाइस को हम एक बार निकालेंगे यूएसबी पोर्ट से और लगा देंगे। लगा दिया। अब देखिएगा कॉर्नर पे डिवाइस अटैच्ड हुआ। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, फ्रेमवर्क इज रेडी टू यूज। जब ये आ जाए ऑप्शन तो इसका मतलब आपकी डिवाइस ओके है। एक तो ये तरीका हो गया चेक करने का, इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद ही ये ऑप्शन आएगा। दूसरा तरीका आपका ये है कि गूगल क्रोम पर हम जाएंगे। गूगल क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर वेबसाइट पे आपको क्या सर्च करना है, गूगल क्रोम पे टैब खोल के यहाँ पे सर्च करना है आपको आरडी मंत्रा टेस्ट क्लाइंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहली वाली लिंक दिखेगा, आरडी टेस्ट डाउनलोड सर्विसेज। इस पर क्लिक करिए और आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर कैसे चेक करना है गाइस, सबसे पहले आप देखिए कैप्चर पे जाइए, ठीक। कैप्चर पर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर नेटवर्क एरर दिखा रहा है, ठीक। यहाँ पर एक बार आप डबल पी लगा दीजिए और फिर यहाँ पर कैप्चर करिए, ठीक। फिर फेल्ड बता रहा है, फिर आपको यहाँ पर पी लगाइए, यहाँ पर कैप्चर करिए, फिर आपको फेल्ड बता रहा है, ठीक। अब ये कर लिया, उसके बाद डिवाइस इंफॉर्मेशन पर क्लिक करिए, यहाँ पर भी फेल्ड बता रहा है, ठीक। फिर यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पर फेल्ड बता रहा है। तो यहाँ पर आपको पी लगा लेना है, फिर यहाँ पर आपको कैप्चर करना है, फिर उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एस लगाना है, फिर कैप्चर करना है, ठीक।
फिर यहाँ पर आपको पी लगाना है, फिर कैप्चर करना है। ठीक, उसके बाद डिवाइस इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करिए। 2-3 बार आप ऐसा करेंगे, ऑटोमेटिकली वो डिवाइस सक्सेसफुली दिखाने लगेगा। देखिए यहाँ पर आ गया ना ये लिखकर, आरडी सर्विसेज डिस्कवर सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। ठीक, आप 2-3 बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो, उसको थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ ओके कर दीजिए, मैंने कई बार किया है ना। अब यहाँ पर पी लगाइए और यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक करिए। ठीक, करने के बाद फिर डिवाइस इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करिए, फिर आप कैप्चर पर क्लिक करिए, ओके करिए। अब उसके बाद आप यहाँ पर लगाइए डबल पी, फिर कैप्चर पर क्लिक करिए, फिर ओके करिए, फिर आप यहाँ पर पी लीजिए। इसी तरह 2-3 बार आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिक, अब देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया ना पुट योर फिंगर। अब यहाँ पर देखिए रेड, यहाँ पर लाइट जल गई ना, फिंगर रखने के लिए हिंट कर रहा है। तो यहाँ पर फिंगर रखिए और रखने के बाद देखिए स्क्रीन पर कैप्चर मतलब फेल्ड बता दिया। फिर से हम इसको करेंगे, ओके करेंगे, कैप्चर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे लाइट जल गई है और यहाँ पर हम कोई उंगली रखते हैं, ये मान लीजिए ये उंगली रखते हैं, ये रख दिया। अब देखिए पुट योर फिंगर किया, कैप्चर सक्सेस, ये देखिए सक्सेस। तो ये जो मैसेज आया हुआ है, इससे ये साबित होता है कि हमारी जो डिवाइस है प्रॉपर कनेक्टेड है, वर्क कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी डिवाइस में। अगर आपने एक बार फिंगर लगाया है, टेस्ट किया है, जैसे मैंने जो फिंगर लगाया तो उससे दोबारा लेंगे तो नहीं लेगा। मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा दे रहा हूँ। कैप्चर पे देखिए यहाँ पर रेड कलर की लाइट ब्लिंक किया और यही फिंगर हम लगाते हैं जो लगाए थे पहले। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, देखिए फेल्ड बता दिया ना। तो ये उसी हिसाब से बनाया गया है कि एक बार में एक ही फिंगर को आप टेस्ट कर सकते हो। फिर दोबारा हम यहाँ पर किए और उसके बाद हमने देखिए लिटिल फिंगर लगाते हैं, ये वाली लिटिल फिंगर को हमने यहाँ पे रखा और यहाँ पर देखिए मैसेज क्या आता है, कैप्चर, देखिए सक्सेस दिखा दिया। तो मतलब आप ये मत करिएगा कि एक ही उंगली को बार बार लगाइए और वो फेल्ड बताए तो आप इसमें धोखे में ना रहिएगा कि हाँ वो ले क्यों नहीं रहा है। तो गाइस ये एक तरीका था जिससे आप डिवाइस को एक्टिव मोड में चेक कर सकते हो। हालांकि मैंने जो बताया था फ्रेमवर्क वाला वो भी तरीका ओके है। अब एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, इसको मैं मिनिमाइज क्लोज कर देता हूँ यहाँ से विंडो। देखिए यहाँ पर ये Myntra का डिवाइस मैंने इंस्टॉल किया था आरडी सर्विसेज। तो इस तरह का आइकन आपके डेस्कटॉप पर मिलेगा, इस पर आप डबल क्लिक करिए, आपके सामने इस तरह का एक विजार्ड खुलकर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए एक दिया हुआ है कैप्चर टेस्ट, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है आपको, सिर्फ आप कैप्चर पे क्लिक करिए और वेट कीजिए और यहाँ पर देखिए लाइट ब्लिंक कर गई। अब यहाँ पर हम फिंगर रखते हैं, कोई भी फिंगर रखिए, आप थंब रखिए या 4th फिंगर रखिए। यहाँ पर रखने के बाद आप स्क्रीन पे देखिए पुट योर फिंगर का ऑप्शन तो पहले ही आ गया था, कैप्चर सक्सेस, कैप्चर सक्सेस लिख कर आ गया। तो आप समझ लीजिए कि आपकी डिवाइस Myntra की कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो जानकारी मैंने आपको बताया, अक्सर ये चीज़ें दिक्कत करती हैं, तो आप थोड़ा सा इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, जो ये वाला मैंने प्रोसेस बताया है गूगल क्रोम पर एक्सेस वाला, तो ये वाला देखिए थोड़ा सा प्रोसेस लेता है लेकिन इससे कंफर्म हो जाता है। चेक आपको पी पर ही करना है, ठीक है। और यहाँ पर कैप्चर करोगे, हालांकि एक बार इसने ले लिया, फिर 2-3 बार इसको आपको करना पड़ेगा, थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करिए, फिर डिवाइस पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिकली जब तक वो मैसेज आ जाता है तो इसका मतलब आपका वो वर्क करने लगेगा। तो ये वाला थोड़ा तरीका बढ़िया ये भी है, आप अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे उससे चेक करिए। और बाकी अगर आपको ऑफलाइन भी ये वर्क करता है, ये वाला जो ऑप्शन है, इस वाले से हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं। उसमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट लगाएं तभी वो हो। समझ में आई बात आप लोगों को?
तो इसको आप बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा। इस तरह आप चेक कर सकते हैं डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए 2 सॉफ्टवेयर होते हैं। देखिए यहाँ पर हम डाउनलोड किए थे 2 सॉफ्टवेयर, ये यहाँ पर एक मंत्रा आरडी सर्विसेज का होता है और एक MFS 110 ड्राइवर होता है। पहले आप चाहे ड्राइवर इंस्टॉल करो चाहे आप आरडी सर्विस इंस्टॉल करो, दोनों बहुत आसान है। ये कहाँ से डाउनलोड होता है, आप गूगल क्रोम पर जाइए और यहाँ पर मंत्रा आरडी सर्विसेज पे डाउनलोड क्लिक करिए, फिर यहाँ पर ड्राइवर डिवाइस दिया हुआ है इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इसका एक होम पेज साइट खुल जाएगा। आप नीचे आइए, यहाँ पर दिया है MFS 110 L1। देखिए जो डिवाइस आपका ये है उसका मॉडल नंबर यही है। गलत मॉडल नंबर का ड्राइवर और आरडी सर्विसेज में नहीं डाउनलोड करना है आपको, नहीं तो आपका डिवाइस इंस्टॉल तो हो जाएगा सॉफ्टवेयर बट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने नीचे आ जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए टैब खुल कर आ रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट, ड्राइवर, आरडी सर्विसेज। तो ड्राइवर पे आइए और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो सीधा आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड वाले फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगी। हालांकि हमारे पास डाउनलोड है इसलिए हमें डाउनलोड नहीं करना है। फिर आरडी सर्विसेज में देखिए एंड्रॉयड फ़ोन के लिए दिया हुआ है एंड्रॉयड आरडी सर्विसेज के लिए, एक दिया हुआ है विंडोज़ के लिए दिया हुआ आरडी सर्विसेज। तो यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो दोनों डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होके कहाँ पर जाएगा, आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में। तो हमने डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड पहले से है, तो देखिए 2 यहाँ पर डाउनलोड है। दोनों को इंस्टॉल कर लीजिए। फिर एक बार मशीन को मतलब अगर आपने लगा रखा उसको निकालिए और फिर लगा दीजिए। और अगर वैसे भी नहीं हो पाता है तो जब सब कुछ कर लीजिए तो उसको शट डाउन करिए, फिर स्टार्ट कर दीजिए कंप्यूटर को, सिस्टम हो लैपटॉप हो, उसके बाद आपका ये चालू हो जाए। तो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।